नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो ये छठी कक्षा है, 5 कक्षाएँ हो चुकी हैं। अगर आपने वो कक्षाएँ नहीं देखी हैं तो हिंदी साहित्य पथ चैनल पर जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य सरल इतिहास नाम से सारी कक्षाएं जितनी इतिहास की है उसमें ऐड कर दी गई हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो आज की ये छठी कक्षा है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आती होगी कक्षाएं। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएँ हैं, प्रश्नोत्तरी हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कुछ भी आपको परिवर्तन करना है या फिर कुछ नहीं सही लगता तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं आज की कक्षा की तरफ। आज की कक्षा है, भक्तिकाल चल रहा था, भक्तिकाल पे तीसरी है। तो निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रय शाखा, ठीक है, निर्गुण काव्य चल रहा है आजकल। तो निर्गुण काव्य में क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा। भक्ति साहित्य की 2 धाराएं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन 2 धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। तो निर्गुण 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, और दोनों की 2 उपधाराएं हैं। तो निर्गुण काव्य की कौन सी 2 उपधाराएं हैं? ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। आप ये चीज़ ध्यान में रखें। प्रेमाश्रय शाखा काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। जो प्रेमाश्रय शाखा है वो क्या कहलाता है? वो सूफी काव्य भी कहलाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। सगुण काव्य धारा की 2 उपधाराएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो सगुण धारा की जो 2 धाराएं हैं वो क्या हैं? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। कृष्ण कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय शाखा कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर बल नहीं दिया है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम कबीरदास जी को देखें। कबीरदास बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विस्तृत वर्णन त्रिपाठी जी ने किया है। देखते हैं कबीर का जन्म क्या है? 1398 से 1518। कबीरदास जी का जन्म 1398 माना जाता है। मोस्ट है ये, मोस्ट लगा के रखें। इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, जन्म कहाँ भी हुआ। फिलहाल जन्म स्थान के विषय में बड़े कई मत हैं तो उसमें नहीं है, लेकिन जन्म इनका कब हुआ ये चीज़ आप ध्यान में रखें। कभी कभी इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। कई कवियों को एक साथ पूछ लिया जाए, जैसे शौर्य ऐसे करके, तो क्रम में लगाना पड़ता है, या कभी कभी जन्म इनका समय पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखें 1398। लेकिन उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। उन्होंने अपने जो पद लिखे हैं उसमें कई बार जुलाहा शब्द का प्रयोग किया है अपने लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जाता है वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकोपवाद के भय से जन्मते काशी की लहर ताल के पास फेंक दिया था, ठीक है। अली या नीरू नामक जुलाहे बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाही के यहाँ हुआ था। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि वे हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर ध्यान हो गया। वहाँ कुछ फूल ही पड़े मिले, उनमें से कुछ फूल हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूल मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर का
कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुआ। तो एक लोकोक्ति ऐसे कहावत मतलब है कि मगहर में अगर मृत्यु होगी तो हम नरक को प्राप्ति होंगे। तो कबीरदास जी काशी को छोड़कर मगहर चले गए कि हमको ये जो है बात ये झूठी मानी जाए। ठीक है, आगे कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नामक एक सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं है। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से वे किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होता है। उनका व्यक्तित्व दोनों में किसी एक में नहीं समाता है। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर मोस्ट है, किसकी पुस्तक है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाएं, प्रथाओं, वन्य जीव या बुनकर जाति की रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया गया कि आज की वन्यजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरवारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूतकर या के गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव का उपासना प्रचलित है। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और ना ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमान धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का, अद्वैत, नाथपंथियों का अंतरसाधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडली योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतरसाधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना, वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। तो कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है, बीजक। अब महत्वपूर्ण मोस्ट लगा के रखें। और इसका संग्रह किसने किया, इनके शिष्य थे धर्मदास। ठीक है, उन्होंने किया। इनके 3 भाग हो गए, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी सबद गेय पद हैं। रमैनी और सबद क्या है, गेय पद है। साखी दोहों में है। मोस्ट लगा के रखिए, कौन सा गाने योग्य कौन सा दोहे में है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा रही है, इसकी भाषा भी ध्यान दें। रमैनी और सबद की क्या रही है, तो ब्रज भाषा रही है। साखियों में पूर्व का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों का प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और ये किसने कहा है, मोस्ट है, अब हमको कमेंट करके बताएं, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काशी पंडित
काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए प्रायः तन जाते हैं। पंडित कौन कुमति तुहि लागी, कस रे मुल्ला बाग निवाजा। किंतु सामान्य जन को या हर जन को संबोधित करते हैं वो भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबाजियाँ प्रसिद्ध हैं। उलटबाजियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि कबीर की जो भाषा वो उन्होंने कहाँ से ग्रहण की है, किससे मैच खाती है, तो सिद्धों की संधा भाषा से। ठीक है, उलटबाजियाँ कहाँ से ग्रहण की है, तो सिद्धों की संधा भाषा से। ठीक है, उलटबाजियाँ अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे बड़ आश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबाजी समझ में आती है। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति और भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वो मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसीलिए कबीर के निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं, हर जननी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। तो किस प्रकार वो भगवान को, राम को कैसे मानते हैं, तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम और भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, परपीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधनाओं में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उनमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम मार्ग की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि के निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। ठीक है, तो जो कबीर जी थे वो क्या अपने अनुभव, अपने पर्यवेक्षण और बुद्धि की निर्णायक मानते, शास्त्र को नहीं मानते थे। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहतु हैं, ना जानो वैकुंठ कहाँ है, या ना जानो तेरा साहिब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और साहित्य के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से आविर्भूत होने वाले हृदय विद्यमान हैं। कबीर की एक और विशेषता है काल की तीव्रता बोध। वे काल को सर्वग्रासी के रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता, गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतर साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनमें मूल भावभूमि है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाद
बिंदु, कुंडलिनी, सठ, चक्रभेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर के काव्य का अंतर्साधनात्मक रहस्यवाद ही पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्राय जिज्ञासु होते हैं, कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते, हंसते हैं और करुणा करते हैं। ठीक है, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवहार के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्यात, कलवर आदि व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। यह प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा वर्णन कबीरदास जी का इन्होंने किया है। तो आगे देखते हैं रैदास जी को। रैदास समय इनका क्या, 1388 से 1518। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर से छोटे थे। अनुमानतः 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। धन्ना मीराबाई ने रैदास के उल्लेख आदर पूर्वक किया है। इनके गुरु भी कहलाते हैं। ठीक है, रैदास। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। ठीक है, तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? रैदास की। रैदास अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहा है उन्होंने, उनकी पंक्तियाँ देखते हैं। कहा रैदास खलास चमारा, या मेरी ऐसी जाति विख्यात चमारा। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकल पद संत बानी में भी हैं। तो मोस्ट लगा के रखें कि रैदास के पद कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहब है, आदि गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी इनकी कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं। और कुछ फुटकल पद किसमें मिलते हैं? सत बानी में भी मिलते हैं। आगे देखते हैं। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास की निरीहता के साथ सत्कुंठाहीनता की भाव द्रष्टव्य है। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया गया है जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकते हैं कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर या मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। देखते हैं कौन सी पंक्ति है। जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरह अजहु बनारसी आसपास, आचरज सहित विप करहि दंड, उत तिन तने रविदास दासानुदासा। रैदास की भाषा सरल, प्रभावमय और गृहता के गुण से युक्त है। तो आज की कक्षा यहीं तक। कल करेंगे हम गुरु नानक जी को। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी कक्षाएं अच्छी लगती होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।
अगर इस इतिहास की PDF चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आप देखेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।